नमस्कार, मैं तनुज गौरव आज फिर से एक कविता आपके सामने लेकर आया। ये कविता आमतौर पे जैसा अभी तक आपने सुना है उससे थोड़ा हटके ये आज के राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। तो मैं समय जाया न करते हुए कविता पे आऊंगा। इस कविता का शीर्षक है लोकतंत्र की पुकार। हुई थी एक संधि लोकतंत्र के खातिर, और गड़े थे चार खंभे पर सारे बन गए साथी। संसद ने हसाई मान जलती चिता को न रोक पाई। कार्यपालिका हुई क्रूर, गौन हुए सारे मूल्य। तब जनता विचलित हुई इन दो खोखले खंभों से। पर फिर क्या, फिर न्यायपालिका का नया रूप न्याय से हुआ बहुत दूर। तब जनता ने भरी हुंकार, न्यायपालिका ने किया विस्तार। और जो थी आवाजें बुलंद हुए अवमानना के शिकार। अवमानना का अर्थ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो आवाजें थी बुलंद हुए अवमानना के शिकार। खंभों की अंतिम कतार हुई सबसे बेकार। खंभों की अंतिम कतार मीडिया। खंभों की अंतिम कतार हुई सबसे बेकार। नतमस्तक तो उसकी फितरत थी, अब डरना भी उसने सीख लिया। और ये थी लोकतंत्र के खोखलेपन की बुनियाद। पर फिर एक आवाज आई कि खबरदार जो इसे खोखला कहा तो यही तो है रामराज। बहुतों ने किया समर्पण मुखिया की इन बातों का। देश की मुखिया की बात हो रही। बहुतों ने किया समर्पण मुखिया के इन बातों का। पर कुछ आवाजें थी अडिग ये बतलाने को कि ये राम नहीं नाथू राम है। पर मूर्खों की वो कतार मानने को कहाँ थी तैयार। सवालों के इस बौछार से मुखिया घबराया। और तब चली उसने अपनी नई चाल। चुभती आवाजें बन गई धर्म विरोधी अर्बन नक्सल। और देशद्रोह तो ऐसे बटे जैसे बेकार पड़ा फसल। इस निराशा में बस बापू थे सहारा। पर इनको वो भी कहाँ थे गवारा। और मत्था टेका मजबूरी में, इशारा समझिएगा, और मत्था टेका मजबूरी में। पर दिलों में था गोड से आवारा। खंभों की इस सहभागिता की खेल ने, चारों खंभों की इस सहभागिता की खेल ने देश के आत्मा के साथ किया खिलवाड़। खंभों की सहभागिता की इस खेल ने देश की आत्मा से किया खिलवाड़। अब जनता की बारी है सुन लो ऐ तथाकथित जागीरदार। बहुत बहुत शुक्रिया।